बच्चों, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to start our chapter number 15, that is lines and shapes. तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करें हमारा चैप्टर. पॉइंट. ओके, सबसे पहले देखते हैं कि पॉइंट क्या होता है. अ पॉइंट इज अ प्लेस दैट वी कैन नॉट सी इट, वी कैन ओनली इमेजिन इट, एंड बट practically we try to make or draw a point by pressing the fine tip of a pencil on a paper sheet. ठीक है, and it make a dot. देखिए, जब भी हम कोई पॉइंट बनाते हैं तो क्या करते हैं, पॉइंट के लिए हमारा पेंसिल लेके और एक जगह पे क्या करते हैं, डॉट जैसे ऐसे पिन करते हैं, राइट. तो ये क्या हो जाता है, हमारा डॉट बन जाता है. ठीक है, एंड अ पॉइंट डू नॉट हैव एनी लेंथ. आप देख सकते हैं कि पॉइंट की कोई भी लेंथ नहीं है, कोई ब्रेथ भी नहीं है, थिकनेस भी नहीं है, सो वी कैन नॉट मेजर इट. ठीक है, पॉइंट को हम मेजर नहीं कर सकते. नेक्स्ट है लाइन, सेगमेंट एंड लाइन. देखिए, टेक 2 पॉइंट्स A एंड B shown alongside and any number of curved lines can pass through them. आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट है हमारे पास, एक A ये है और एक B है. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, A और B से हमने किस तरीके से कर्व दी हुई है. ठीक है, आप देख रहे हैं कि एक कर्व ये है, एक कर्व ये है और एक ये हमने स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ की है. ठीक है, तो आप देख रहे हैं, but there can be always only one straight line passing through them, right ना. we can draw only one line. आप देख रहे हैं कि और किसी भी तरीके से आप यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जो इन दोनों पॉइंट्स को टच करके पास करे. ठीक है, सो द स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एल. ठीक है, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल से. एंड दिस लाइन कैन गो ऑन एंड ऑन एक्सटेंडिंग बियॉन्ड बी एंड बियॉन्ड ए. ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया है कि जो दोनों पॉइंट है, लाइन जो है वो आगे तक एक्सटेंड हो सकती है. सो द पार्ट ऑफ दिस लाइन, दैट लाइन बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी क्या है, यहाँ पे लाइन है जो कि आगे तक यहाँ पे एक्सटेंड हो सकती है, बट वी आर स्टडिंग अबाउट ओनली दिस सेगमेंट. ओके, दिस पार्ट. तो ये जो स्मॉल पार्ट है ऑफ दिस होल लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं. ठीक है, सो ए बी इज अ सेगमेंट. As cannot draw a line endlessly on the paper sheet, so we represent it by drawing 2 arrows on 2 points of an extending segment. Okay, आप देख सकते हैं कि जो लाइन है वो इनफाइनाइट पता नहीं कहाँ तक आगे जाती जाएगी, राइट. कितना भी आप इसको आगे जाके एक्सटेंड कर सकते हैं. इस वजह से हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप देख रहे हैं कि दोनों हेड्स पर हमने एरो बनाया है. ठीक है, अगर आप कहीं पर भी लाइन में ऐसे एरो देखते हैं तो इट मीन्स ये क्या हो सकते हैं, आगे तक एक्सटेंड किए जा सकते हैं. ठीक है, एंड दिस एरो शोज दैट द लाइन इज गोइंग ऑन बोथ द वेज इन द डायरेक्शन ऑफ एरोज विद नो पर्टिकुलर एंड. एंड अ लाइन सेगमेंट हैज लेंथ बट नो ब्रेथ और द थिकनेस. ओके, तो लाइन सेगमेंट की यहाँ पे लेंथ होती है बट उसकी ब्रेथ और थिकनेस नहीं होती है. ठीक है, द शॉर्टेस्ट पाथ. Let us take 2 points x and y, and there can be number of path to reach from x to y or y to x. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट है x और y. x और y से जाने के लिए हमारे पास कितने भी इसके और टाइप्स हो सकते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं x से y जाने के लिए हमने इसको ऐसे भी बना सकते हैं और ज्यादा इसको कर्व भी कर सकते हैं ना, कितने भी आप इससे इनफाइनाइट में वेज बना सकते हैं. लेकिन हमें इसमें बोला शॉर्टेस्ट पाथ. ठीक है, आप इन सब में से सबसे जो कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे ये जो स्ट्रेट लाइन है यही आपका शॉर्टेस्ट पाथ है. ठीक है, सो बट फ्रॉम ऑल दीज देयर इज अ शॉर्टेस्ट पाथ कॉल्ड लाइन सेगमेंट विच जॉइंस एक्स एंड वाई एट अ स्ट्रेट लाइन. ओके, तो ये जो आपका लाइन सेगमेंट है एक्स एंड वाई स्ट्रेट लाइन, यही आपका लाइन सेगमेंट भी है और शॉर्टेस्ट पाथ भी है. अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट. The point at which the line segment begins and end are called its end points. Okay, तो ये दोनों क्या होगा, end point. So x and y are called end points of the line segment xy. Okay, line segment का नाम क्या था यहाँ पे, xy. दोनों जो end point है वो x और y है. नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट. ठीक है, चलिए मेजर करते हैं इसको. अब एक हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ये आपको दिख रहा है डार्क कलर का, ये आपका एक लाइन सेगमेंट है ए बी. अब हमने क्या किया, एक रूलर यहाँ पे रखा है. आप देख रहे हैं कि हमने 0 से इसको स्टार्ट किया है, 0 से स्टार्ट किया है. आप देख रहे हैं कि 4 तक जा रहा है, 4 से आगे जा रहा है, ये 1 2 3. ठीक है, इस पॉइंट पे ये टच कर रहा है, मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी, ये सेंटीमीटर है ना, तो ये 4.3 सेंटीमीटर होगी. ठीक है, वी कैन मेजर द लाइन सेगमेंट बाय यूजिंग अ स्केल.
द स्केल हैज सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स मार्क्स। ओके, तो ये आप देख रहे हैं ये सेंटीमीटर है और जिसके सेंटर में जो है वो क्या है, मिलीमीटर्स है। वी कैन राइट सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर इन द शॉर्ट एंड द स्केल आल्सो हैज एन इंचेस ऑन द अदर एजेस। ठीक है, तो वो इंचेस भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंचेस है। हाउ टू मेजर लाइन सेगमेंट इज एज फॉलोज। ठीक है, आप देखिए लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर करते हैं। स्टेप 1, we can place the scale with the edges marked centimeters with the zero marked coincide with the left end point of the line segment. Okay, so if you want to measure a line segment you have to put the scale from the one end, ठीक है, जहाँ पे zero marked है वहां से। Step number 2, we read the mark on the scale as shown above and this mark indicate four big divisions means 5 centimeter and 7 small divisions means 7 millimeter। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें 7 4, ये 7 नहीं है, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, ये 3 है and we also write 4 centimeter 7 millimeter as 4.7 नहीं है, ये 4.3 है। ओके, 4.3 है सेंटीमीटर है। नाउ ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ गिवन लेंथ। चलिए, अब गिवन लेंथ है उसका हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। To draw a line segment of the 6.3 centimeter by using the following steps। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारे पास एक सेगमेंट या फिर यहाँ पे पेंसिल है, पेंसिल की लेंथ को हम भी मेजर कर सकते हैं। We have a scale। Step number 1, we can mark 2 point A and B against the mark of the scale which indicates 6.3। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, और आप यहाँ पे एक कोई पॉइंट A मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, ए आपने ले लिया, अब क्या करना है, आपको स्केल रखना है। ठीक है, स्केल रखना है और क्या करेंगे हम, 6.3 आप वहां पे मार्क कर सकते हैं। देखो, तो हमने क्या किया है, हमने 2 पॉइंट्स ए एंड बी मार्क किए अगेंस्ट द मार्क ऑफ द स्केल विच इंडिकेट द 6.3। ठीक है, तो आपने कोई भी रैंडमली 2 पॉइंट्स ऐसे मार्क किए हैं जिसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 6.3 होगा। ठीक है, 6.3। नाउ स्टेप नंबर 2, प्रेसिंग द स्केल। अब हमें क्या करना है, स्केल को उठाकर हमारे यहाँ पे रखना है एंड देन वी जॉइन द पॉइंट ए एंड बी। अब दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे एंड द मार्क बाय मूविंग द टिप ऑफ द शार्प पेंसिल अलोंग द एजेस ऑफ द स्केल ऑन द पेपर शीट। तो क्लियर हुआ, पहले आपको 2 डॉट मार्क करनी है जो कि आपका फिक्स्ड 6.3 डिस्टेंस का होगा, ये 6.3 का है। फिर आपने क्या किया, इसको स्केल रख के और इन दोनों पॉइंट्स को आपने अटैच कर दिया। ठीक है, ए और बी, रिमूव द स्केल। Now AB is a line segment of 6.3 centimeter। ठीक है, now exercise number 15.1, question number 1, find the length of the line segment। तो आपको सेम करना है, स्केल लेना है, स्केल लेकर यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ से 0 से रखना, 0 से जितना भी आगे जाएगा उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, now example number 2, question number 2, draw a line segment of length this like 4.6 centimeter है। ठीक है, तो first you have to draw 2 points of, ये जो इनका डिस्टेंस जो होगा, लेट सपोज ए बी 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 4.6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। ठीक है, जब दोनों को पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका लाइन सेगमेंट ए बी बन जाएगा। ठीक है, ऑफ 4.6 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ओके, अब ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना। जब आप स्केल लेंगे, स्केल को इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रखेंगे, फिर आप देखेंगे कि 0 से स्टार्ट होकर यहाँ पे जिस भी मेजरमेंट तक ये दोनों आ रहे हैं वही आपकी इसकी लेंथ होगी। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच लाइन सेगमेंट एंड आल्सो टेल द नंबर ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो आपको लेंथ बतानी है इसमें, सेम आप स्केल की मदद से स्केल को रखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, मेजर करेंगे, ऐसे ही सेम यहाँ करेंगे और ये वाला। ठीक है, रे, अब रे क्या होती है। ठीक है, अ रे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट। ठीक है, आपने लाइन सेगमेंट में क्या पढ़ा था कि उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, लेकिन जो हमारा रे है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होगा। अ लाइन सेगमेंट दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन ओनली फ्रॉम वन पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट एम है और एक यहाँ पे एन है, और ये इसका एंड पॉइंट है, लेकिन ये जो एन है ना ये आगे तक एक्सटेंड हो सकता है। एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, arrow is indicating that this line can be extended from one side infinitely, right? तो ये आगे तक एक्सटेंड हो सकती है। इसका ये पॉइंट जो है ये फिक्स है, पर वो वाला पॉइंट फिक्स नहीं है। ठीक है, एंड नाउ वी रिप्रेजेंट अ रे
बाय ड्रॉइंग एन एरो ऑन वन साइड। अब देख रहे हैं कि वन साइड में क्या है, एरो है, एंड द लाइन सेगमेंट। इट ऑल्सो हैज अ लेंथ बट डू नॉट हैव ब्रेथ थिकनेस, ठीक है, तो लेंथ तो है ही। अ रे हैज वन एंड पॉइंट बट अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, ठीक है, तो लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि लाइन को आप दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। प्लेन, प्लेन देखते हैं। A flat surface which extended in all the four directions infinitely. The extended part is called a plane. तो क्लियर हुआ, प्लेन क्या होता है? प्लेन होता है इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्लेन को किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। A page of the book, tabletop, blackboard and so on are the examples of the plane. Whatever we draw or show on a paper is a part of a plane itself, but we use the word plane for a part of a plane. क्लियर हुआ? तो अगर मैं इस वॉल को भी छोटा पार्ट लेती हूँ तो इट इज द पार्ट ऑफ द प्लेन, ठीक है। आप प्लेन का मतलब है कि आप उसको किसी भी साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एंगल एज रोटेशन ऑफ रे इन अ प्लेन, ठीक है, चलिए देखते हैं। व्हेन अ रे रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज अराउंड इट्स एंड पॉइंट। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि रे रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज अराउंड इट्स एंड पॉइंट, इट्स ओरिजिनली एंड न्यू पोजीशन इज कॉल्ड एन एंगल। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने ये वाला पॉइंट फिक्स किया, यहाँ पे रख के हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव किया। एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करेंगे यहाँ से, देखिए बी डैश से हम बी पर आ चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बन रहा है ये हमारा एंगल है, ठीक है। एंड ए बी इज अ रे। आप देख रहे हैं कि ए बी जो है ये एक रे है, एंड इट रोटेट एंटी क्लॉकवाइज अराउंड ए, इट्स न्यू पॉइंट इज ए बी, दस बी डैश इज एन एंगल। आप देख रहे हैं एंगल का नाम क्या है, बी डैश इज अ एंगल, ठीक है। नाउ एंगल बी डैश इज आल्सो रिटन एज दिस, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस साइन इंडिकेट दैट इट इज एन एंगल, ठीक है। बी डैश इज एन एंगल, ओके। तो एंगल कहाँ पे है, जो सेंटर में पार्ट होता है ए, वहां पे एंगल होता है। आप देख सकते हैं कि ए पार्ट में एंगल बना है, ठीक है। Therefore, two line segment with the same end point also form an angle, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि दो लाइंस है हमारे पास, दो रेजेस हैं यहाँ पे विद अ सिंगल फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। देखिए इसके लिए भी एक फिक्स पॉइंट है, इस वाली रे के लिए भी एक फिक्स पॉइंट है, तो यू कैन डिफाइन ना, ओके, टू लाइन सेगमेंट विद द सेम एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल, ठीक है। टू hands of a clock, two arms of scissors and so on are the examples of the angles, ठीक है। अब देखते हैं उसमें, जैसे कि सीजर में क्या होता है, सीजर में उसके दोनों आर्म्स का एक कॉमन पॉइंट होता है जहां से हम होल्ड करते हैं, है ना। नाउ पार्ट्स ऑफ एन एंगल, ठीक है, चलिए एंगल के पार्ट्स देखते हैं। द पॉइंट वेयर टू रेजेस जॉइंट एट द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ दैट एंगल। आप देख रहे हैं कि इसमें ये वाला जो ए पार्ट है, दिस इज द कॉमन पार्ट in both the rays, right? So this is the vertex of that angle, okay. In the above figure, A is the vertex of the angle BAB dash, okay, and the two rays are called the arms or the sides of an angle. आप देख सकते हैं इसमें AB और AB dash, these two are the sides, and BA and B dash A are the two arms of the angle BAB dash in the above figure, okay. Now, the point which is common is always written in the middle of the two arms or the side. तो आप देख सकते हैं एंगल बी ए बी में ये जो ए वाला पार्ट था दोनों में जो कॉमन है उसको हमने सेंटर में रखा है, ठीक है। एंड द एंगल इज नेम्ड बाय द नेम्स ऑफ इट्स टू साइड्स एंड द कॉमन पॉइंट्स, दैट इज अ वर्टेक्स, ओके। तो हम उसे वर्टेक्स लिखते हैं। सो देयर आर ओनली 3 लेटर्स इन द एंगल। ये क्लियर हुआ? आप देख सकते हैं इस एंगल में सिर्फ और सिर्फ 3 लेटर्स हैं। Thus the angle in the above figure is angle BAB dash or the angle B dash AB, but sometimes the whole angle is named by the vertex only, okay। तो हम कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए हमने क्या किया, एंगल BAB dash को ना लिखकर सिर्फ और सिर्फ एंगल जो हमारा वर्टेक्स था वो लिखा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंगल तो ए पर ही बन रहा था, है ना। एंड बट the whole angle is named by the vertex only, so the angle in the above figure can be named as angle A, ठीक है। Standard angles, ठीक है। First, we can understand the rotation of a ray around its end point. When a ray moves a complete rotation, देखिए आप कह सकते हैं कि ये रे जो है ये अगर कंप्लीट रोटेशन ऐसे कर ले, पूरा यहाँ पर आ जाए रोटेट होकर, देखिए आप कह सकते हैं कि अगर ये रे है,
अगर ये पूरा रोटेट होकर ये वापस से इनिशियल पॉइंट पर आ जाए तो हम क्या कहेंगे, व्हेन अ रे मूव्स अ कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड अ कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, तो ये क्या है इसकी कंप्लीट रोटेशन। टू सी इट क्लियरली वी कैन सी वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ अ मिनट हैंड ऑन द डायल ऑफ अ क्लॉक। तो आपने देखा है कि वॉच में क्या होता है, जो हमारी हैंड आर होती है, जो हमारी हैंड्स होती हैं उसमें वो क्या होती है, चाहे वो आर की हो, चाहे वो मिनट की हो या फिर सेकेंड की हो, वो कंप्लीट रोटेशन करती है। ठीक है, सो दैट इज अ कंप्लीट रोटेशन, राइट। अ कंप्लीट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स एंगल डिग्रीज। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो कंप्लीट एंगल है पूरा वो कितना डिग्री का है, पूरा 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, डिग्री। फॉर द स्टडी ऑफ द एंगल्स स्मॉलर देन अ कंप्लीट एंगल। देखिए डिग्री, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो छोटा सा डॉट लगा है, दिस इज द सिंबल फॉर द डिग्री। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 45 डिग्री, ठीक है, तो ये जो ऊपर सिंबल बना है डॉट, ये क्या है आपका, डिग्री इंडिकेट कर रहा है। नाउ टू, व्हेन द मिनट हैंड परफॉर्म्स अ हाफ रोटेशन ऑन द डायल इज कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल। आपने देखा कि जो हमारी यहाँ पे जो हैंड है वो क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ हाफ ही रोटेट कर रही है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ तो ये यहाँ से रोटेट होकर हाफ आती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक। आप देख रहे हैं कि सिर्फ हाफ ही सर्कल बना है। ठीक है, तो ये क्या है, इसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। इट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल बिकॉज इट्स इट्स इनिशियल पोजीशन एंड द न्यू पोजीशन आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ रोटेशन कम्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो 360 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपने देखा कि जब हमने इसको कंप्लीट, ये जब इसकी हाफ रिवोल्यूशन हुई है, हाफ रोटेशन हुई है, तो आप देख रहे हैं कि हाफ के बाद ही मान लीजिए कि एक यहाँ पे ये हैंड था और जब ये रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगा तब जाके ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस क्योंकि इसने हाफ कवर किया है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डिवाइड 360 डिवाइड बाय 2, 360 बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज आ जाएगा। इसका मतलब आपको समझ में आया, यहाँ पे जब हमारी जो हैंड है वो आर, वो 180, वो स्ट्रेट एंगल बनाती है तो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अ क्वार्टर रोटेशन, क्वार्टर मीन्स आप देख सकते हैं इसमें ये वाला, इस मिनट हैंड इज कॉल्ड अ राइट एंगल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वॉच है, वॉच में देखिए क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर मीन्स होता है सिंगल पार्ट के हमने 4 पार्ट्स किए हैं। लेट्स सपोज ये है, इसके हमने 4 पार्ट्स किए हैं, तो इसका ईच जो पार्ट है ये 1 क्वार्टर है। ठीक है, कितना है, 1 क्वार्टर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आप देख रहे हैं ये पूरा कितना है, 12 आवर्स है। 12 में से देखिए हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, यहाँ से 3, फिर यहाँ से ये 3 और यहाँ से ये 3, तो ये 4 पार्ट्स हो जाएंगे। तो ये दिख रहे हैं कि आप यहाँ से यहाँ तक ये एक पार्ट है। ठीक है, एक सिंगल पार्ट है, तो इसलिए ये जो ये क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, जो 1 क्वार्टर होता है इसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ओके, तो 36 को हमने 360 को हमने 4 से डिवाइड किया और ये आता है हमारे पास 90 डिग्री। ये तो हमें पता चला, ये जो हमने 1 क्वार्टर निकाला है इसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। और राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, टू अंडरस्टैंड इट्स प्रॉपरली सी द 2 क्लॉक्स गिवन अबव। ठीक है, ये आप क्लॉक को देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो आपको दिया हुआ है 180 डिग्री का, ये क्या है आपका स्ट्रेट एंगल और ये वाला क्या है, राइट एंगल। So the two rotations are of the hour and the minute hand on the dial of the clock, 3 o'clock and 6 o'clock। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर 3 o'clock हो रहा है इसका मतलब वहां पे राइट एंगल बन रहा है, और अगर 6 o'clock हो रहा है इसका मतलब क्या है, वहां पे 180 डिग्री एंगल बन रहा है। At 3 o'clock one hand is straight standing on the other, so it is a right angle, and 6 o'clock both the hands are in the straight line making a straight line। ठीक है, so there are 3 types of the angle forming by the dial of the clock। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए एक हैंड यहाँ पे इसकी ये है और एक ये है, तो देख रहे हैं दोनों के बीच में ये कितना हो रहा था, यहाँ पे 12 और ये 3। ठीक है, तो 12 और 3 के बीच में यहाँ पे जो एंगल बनता है दैट इज अ राइट एंगल, और एक इसकी मेजरमेंट है हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ पे स्ट्रेट एंगल में देख सकते हैं कि दोनों जो हैंड्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये वाला हमारा होगा 180 डिग्री का। ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक ही सिंगल रे है, सिंगल रे अगर ये कंप्लीट सर्कल कर लेती है, ऐसे रोटेट होकर वापस आ जाती है, तो टोटल जो एंगल होगा कितने का होगा, 360 डिग्री का होगा। ठीक है, ये मेजरमेंट आपको याद रखनी है। ओके, 360 डिग्री। नाउ काइंड्स ऑफ एंगल, ऑल द एंगल्स आर डिवाइडेड इन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजर्स बीइंग लेस और मोर इन अ राइट एंगल, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स क्या होता है, यहाँ पे एंगल देखिए आप
ये होता है 90, ठीक है। यहाँ पे ये क्या ये 90 है पूरा, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये एंगल जो है वो 90 से लेस है, ठीक है। कोई भी एंगल अगर 90 से लेस होता है तो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। राइट एंगल तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री का होगा। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स होता है जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 90 है और ये 90 से ज्यादा है, तो ये क्या है आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। और ये स्ट्रेट लाइन, ये भी आपको जानते हैं स्ट्रेट एंगल कितना का होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। और एक रिफ्लेक्स एंगल भी है। रिफ्लेक्स एंगल आप देख रहे हैं कि ये 180 से ज्यादा है, देखिए 180 जो बन रहा है वो यहाँ बन रहा है, पर ये जो आप देख रहे हैं 180 से भी ज्यादा है, तो ये क्या है आपका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। acute angle means its measuring is less than 90. Right angle, its measuring is 90 degree. Obtuse angle, it's measuring more than 90 degree but less than 180 degree. Okay, straight angle means measuring कितना है इसका 180 degree, और जो रिफ्लेक्स एंगल है क्या है, इट्स मेजरिंग इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। द प्रोटेक्टर, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब डी से हम एंगल बनाना सीखते हैं कि किस तरीके से हम डी को यूज करके एंगल बना सकते हैं। द प्रोटेक्टर is an instrument being used to measuring angles, ठीक है। it is also called D because it is a semicircular disc made of the transparent plastic। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्रोटेक्टर है कैसा है, ये कुछ D जैसा ही दिखाई दे रहा है ना। D कैसे बनता है, D ऐसे बनता है ना, तो ये कुछ D जैसा ही तो है, इसीलिए इसको हम D भी कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। देख रहे हैं यहाँ पे कि ये क्या है, पूरा ये जो कंप्लीट बना रहा है क्या है, सेमी सर्कल बन रहा है, 180 डिग्री का है, ठीक है। एंड मार्क ऑफ ईच पार्ट पॉइंटिंग टू द सेंटर। देखिए सारे एंगल्स जो आ रहे हैं, जो लाइंस हैं वो अब सेंटर को ही इंडिकेट कर रहे हैं। एंड द स्ट्रेट लाइन 0 to 180 डिग्री इज कॉल्ड द बेस लाइन। नीचे देख रहे हैं यहाँ पे ये वाली क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है इसकी बेस लाइन है, और इस पर ये जो एंगल बन रहा है ये पूरा का पूरा आपका 180 डिग्री का है, ठीक है। आप देख सकते हैं 0 से स्टार्ट होकर कहाँ जा रहा है, 180 डिग्री पर आ रहा है, ठीक है। सो द मिड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर। देखिए ये वाला जो सेंटर पॉइंट है इसका क्या है, सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर। आ प्रोटेक्टर हैज टू सेमी-सर्कुलर स्केल्स। द लोअर स्केल रन्स 0 डिग्री टू 180 डिग्री। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो लोअर वाला है वो 0 से देख रहे हैं, ये अंदर की तरफ जो है 0 से जा रहा है आपका 180 तक, ठीक है। फिर जो हम आउटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट, ओके, राइट से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ, बट द अपर स्केल रन्स 0 डिग्री टू 180 डिग्री फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। आप देख सकते हैं एक आउटर में भी है, 0 से 180 की तरफ मूव कर रहा है। एंड इन दिस वे एंगल्स फॉर्म्ड ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर कैन बी मेजर, ठीक है। तो आपका स्ट्रेट लाइन में किसी भी साइड कोई भी एंगल बनता है, आप डी की मदद से उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मेजरिंग एन एंगल विथ प्रोटेक्टर, चलिए कैसे मेजर करें। पुट द प्रोटेक्टर ऑन द वर्टेक्स क्यू, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, हमारे प्रोटेक्टर को ये जो वर्टेक्स ऑफ द क्यू है, ये क्या है यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे कॉर्नर है क्यू, तो हमने उस पर रखा हमारा प्रोटेक्टर। एंड नाउ एंड द बेस ऑफ द लाइन एंड द बेस लाइन ऑन द वन साइड क्यू डैश आर, ठीक है। आप देख सकते हैं इस क्यू से एक लाइन जो है वो क्यू डैश आर जाएगी, ये देखिए क्यू डैश आर, ये कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन है। एंड प्रेस द प्रोटेक्टर ऑन द पेपर शीट एंड काउंट डिग्रीज फ्रॉम 0 डिग्री ऑन द लोअर स्केल स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड ऑफ द प्रोटेक्टर, ठीक है। तो देखिए जो भी आपका एंगल है आपको क्या करना है, पहले उसको सेंटर में रखना है, फिर आपको यहाँ पे देखना है कि वो कितना मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ से देख रहे हैं, अगर हम लोअर से बात करें, यहाँ से ये आर है, आर से देखते हैं 0 से मूव करता हुआ 0, ये 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 है ना, तो 60 तक ये मूव कर रहा है। केयरफुली डू द डिग्रीज मेजर्ड ऑन द प्रोटेक्टर एट द पॉइंट वेयर इट मीट्स द क्यू पी। आप देख रहे हैं कि क्यू जो है वो पी से मिल रहा है, कहाँ पर, 60 डिग्री पर, ठीक है। इन द फिगर क्यू डैश पी मीट्स दैट 60 डिग्री डिवीजन ऑफ द प्रोटेक्टर, एंगल पी क्यू आर इज 60 डिग्री। आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है पी जो है बेस लाइन से, क्यू जो है वो बेस लाइन से पी पर मिल रहा है आफ्टर दिस डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 0 से 60 डिग्री पर मिल रहा है यहाँ पे। इट मीन्स कि जो एंगल है यहाँ से एंगल पी क्यू आर, ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉइंग एन एंगल विद अ प्रोटेक्टर, ठीक है। अब एंगल ड्रॉ करते हैं। लेट अस ड्रॉ एन एंगल ऑफ 84 डिग्री विद हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। ड्रॉ अ रे एन डैश ओ। तो देखिए हमने क्या किया,
N-O तक हमने एक रे यहाँ से ड्रॉ की है, एंड देन प्लेस द प्रोटेक्टर विद इट्स सेंटर ऑन N एंड बेस लाइन ऑन N-O। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमने एक बेस लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पे, ठीक है, ओ मेंशन किया है। प्रेस द प्रोटेक्टर एंड काउंट द डिग्रीज फ्रॉम 0 फ्रॉम O ऑन द लोअर स्केल इटसेल्फ स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द प्रोटेक्टर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम N से यहाँ पे हमने रखा है बेस लाइन पे, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस फ्रॉम दिस साइड, ओके, एंटी क्लॉकवाइज। इधर साइड से देख रहे हैं 0 से दिस, तो आप ये देखेंगे कि M तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और देखिए ये 80 और 90 के बीच में आ रहा है कहीं, है ना। मार्क अ पॉइंट M to the nearest edges against the 84 degree mark. Remove that protector and join N to M. अब देखिए क्या करना है, ये जो N से लेकर, अब देखिए ये वाला जो पार्ट था ये हम इसको इरेज कर देंगे, पर ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब देख सकते हैं यहाँ से ये 100, ये 80 है, 80 के बाद देखिए 81, 82, 83, 84, ये 84 समथिंग में आ रहा है, ठीक है। तो आपको नियरेस्ट पॉइंट पे मार्क करना है, तो ये आ रहा है आपका 84 डिग्री। रिमूव दैट प्रोटेक्टर, तो फिर आप बस प्रोटेक्टर आप निकाल लीजिए और देन उसको मार्क कर दीजिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एंगल MNO, ठीक है, एंगल MNO, ये वाला एंगल, ओके। नाउ एक्सरसाइज 15.2, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वी मार्क अ डैश टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट, वी मार्क अ डॉट to represent a point. A ray has one end point, right? The dash is endless on one side, ray endless होती है ना one side में। A dash angle measures 90 degree, right angle, ठीक है, right angle. We use a dash for drawing and measuring scale. Angle, तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, प्रोटेक्टर, या फिर आप डी भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। A dash rotation of a ray makes a 90 डिग्री एंगल, तो क्या कर सकते हैं इसको, डैश रोटेशन मतलब अभी हमने क्या किया था, एंटी क्लॉकवाइज मूव किया था, है ना, जैसे ये है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज आप ऐसे मूव करेंगे तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये होगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। एन ऑब्ट्यूज एंगल मेजर्स more than 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। A reflex angle measured dash then means more than 180 degree but less than 360 डिग्री, ठीक है। Now question number 2, name each angle in both ways. अब देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये वाला क्या है आपका, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, इसमें देख रहे हैं ये आपका एक्यूट एंगल है, और ये वाला क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है, ये वाला है आपका रिफ्लेक्स एंगल। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द वर्टेक्स एंड द साइड ऑफ ईच एंगल। आप देख सकते हैं इसका वर्टेक्स जो है वो N है, इसका वर्टेक्स जो है वो B है, इसका वर्टेक्स क्या है, Y है। एंगल लिखना है तो एंगल हो जाएगा यहाँ से MNO। इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम है ABC, ठीक है। इसी तरीके से आप ये वाला भी कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द काइंड ऑफ ईच एंगल। देखिए 170 है, 170 मीन्स it is less than 180 degree but more than 90 degree, it means this is obtuse angle, ये right angle है। 181 means it is more than 180 ना, so it means this is the obtuse, this is reflex angle, ठीक है, this is reflex। चलिए this one put the sign। चलिए अब बताइए एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से लेस होता है ना, तो 90 से लेस होगा। एन ऑब्ट्यूज एंगल, एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। एन ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से, देखिए 180 डिग्री से लेस होता है ना, तो 180 डिग्री से अगर लेस है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये करना है, ठीक है। एन स्ट्रेट एंगल, ये तो इक्वल होता है। एन ऑब्ट्यूज एंगल बोला है, और एन एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ये ज्यादा होता है, एक्यूट एंगल छोटा होता है, ठीक है। ड्रॉ द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर विद द प्रोटेक्टर, तो ये आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से करना है, ये कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, ये वाला आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, स्केल से। तो चलिए
ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है। आई होप आप सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं आप सबको करना है और बहुत अच्छे से ड्रॉ करके देखना है, ठीक है, डी की हेल्प लेनी है, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।